नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर ये कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मदन कौशिक मौजूद हैं। लॉकडाउन के दौरान छूट दिए जाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर बैठक जारी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और अन्य नेता मौजूद हैं इस बैठक में। लॉकडाउन के तहत जो छूट दी गई है और इसी के साथ और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और मदन कौशिक मौजूद हैं। सुनील राज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बैठक जारी है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? जी मोनिका, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सीएम आवास पर बैठक चल रही है। बैठक में तमाम मंत्री शामिल हैं। तो बैठक में कहा जा सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय को कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर लिया जा रहा है। ये जो लॉकडाउन की स्थिति है वो ग्रीन जोन के जो हमारे जिले हैं उत्तराखंड के, उनमें क्या क्या रियायत दी जा सकती है, वहां पर क्या कौन सी दुकानें खुल सकती है 3 तारीख के बाद। इस पर गहन मंथन चल रहा है। वहीं पर जो रेड जोन के जिले हैं उसमें देहरादून है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है और हरिद्वार है। हालांकि उधम सिंह नगर अब जीत की ओर बढ़ता दिख रहा है, लेकिन ये जो 3 जिले हैं नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून, इनमें क्या क्या खोला जाएगा और किस तरह की स्थिति 3 मई के बाद रहेगी, इस पर भी गहन मंथन हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है जो मंत्रिमंडल के फैसले में जो मंत्रिमंडल बैठक चल रही है उसमें तमाम विषय सामने आ रहे हैं, लेकिन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पर विशेष फोकस है त्रिवेंद्र कैबिनेट का। इसी को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। अभी जैसे ही बैठक खत्म होगी, बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की इसकी ब्रीफिंग करेंगे। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि दर्जन भर मसले इस बैठक में आए हैं, लेकिन अब किन किन विषयों पर यहाँ पर सरकार ने मुहर लगाई है वो देखने वाली बात होगी। जी मोनिका। बिल्कुल, तो कह सकते हैं सुनील, रेड जोन को छोड़कर जो तमाम जिले हैं और जो तमाम जगह है उनमें कहीं ना कहीं छूट दी जा सकती है और इसके लिए तैयारी भी की जा रही है। जी, आप कह सकते हैं कि बीते 2 दिन पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक फैसला लिया था कि जो रेड जोन ग्रीन जोन के जिले हैं उत्तराखंड में, वहां पर दुकान खुलने का समय 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया जाए। लेकिन वो एक दिन बाद ही ये फैसला वापस ले लिया गया, क्योंकि 3 तारीख को 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा और लॉकडाउन फ्री अगर बढ़ता है, अगर लॉकडाउन फ्री जाता है तो उसमें किन किन जिलों में सख्ती रहेगी। दूसरी ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिए थे, जिसमें सीएम तमाम राज्यों के सीएम जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उन्होंने उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जायजा लिया तमाम राज्यों का, तो उत्तराखंड का भी जायजा लिया और मुख्यमंत्री ने प्रदेश की स्थिति बताई। तो प्रदेश के हालात जो मुख्यमंत्री ने बयान किए थे प्रधानमंत्री के सामने, कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे जो 9 जिले हैं वो कोरोना मुक्त हैं, वहां पर हम क्या क्या चीजें खोल सकते हैं और क्या क्या काम हम कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो अब 3 मई के बाद जो फैसला लेगी गवर्नमेंट, क्या वहां पर परिवहन चल सकता है या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही मूवमेंट हो सकेगी, डिस्ट्रिक्ट के सारे बॉर्डर सील रहेंगे, इस पर गहन मंथन किया जा रहा है। क्योंकि सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती है कि यहाँ पर संक्रमण की स्थिति बढ़े और हालात बेकाबू हो। क्योंकि माना जा रहा है कि उत्तराखंड में हालात अभी स्थिर हैं, सामान्य हैं।
कोई हताहत की खबर नहीं है, मौत का कोई आंकड़ा नहीं बढ़ा है, 51 मामलों से कोई बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है कोरोना पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए जिस तरह खुशखबरी है, वहीं पर सरकार कोई कोताही नहीं बरतनी चाहती है। जी। कैबिनेट स्तर पर तमाम फैसले ले रही है, मुख्यमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं, प्रत्येक दिन बैठकें ले रहे हैं, चाहे मंत्री परिषद की हो या तमाम आला अधिकारियों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हो, तमाम विषयों पर निर्णय लेने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलानी हो। तो इस मसले पर मंथन किया जा रहा है। अब मंथन में क्या कुछ निकल कर आता है, इस बात की जानकारी शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक कुछ ही क्षणों में देने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब तक ये बैठक चलेगी, कब खत्म होगी? और मदन कौशिक, जिससे कि आपने बताया कि ब्रीफिंग भी करेंगे। जी मैं आपको बता दूं, 2 घंटे से ये बैठक लगातार चल रही है, 3 घंटे होने को हैं और सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी। बैठक में साफ तौर पर ये संकेत मिल रहे हैं कि जो 8 जिले हैं उत्तराखंड के ग्रीन जोन के, और 1 जिला और शामिल होने वाला है उसमें, तो कहीं न कहीं प्रदेश सरकार वहां पर दुकानें खोलने का समय भी निर्धारित कर सकती है, वहां पर छूट दी जा सकती है। जिस तरह से बीते रोज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था जो NH के काम है यहाँ पर नेशनल हाईवे के जो चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर थी वो चले गई है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 4 धाम यात्रा शुरू हो गई, हालांकि वहां पर श्रद्धालु नहीं जा पा रहे हैं, कपाट तो खोल दिए गए हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन अगर ऐसी आती है कि वहां पर अब वहां लोग जा सकते हैं, तो सड़कों का काम यहाँ पर बहुत तेजी से नहीं चल रहा है, अभी फिलहाल रुका हुआ है लॉकडाउन के चलते, लेबर नहीं है। उस मसले पर केंद्र सरकार से अनुमति लेने के लिए कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर सैनिटाइजेशन का काम हो या सामाजिक दूरी बनाने का काम हो, इन तमाम मसलों पर सरकार गंभीरता से यहाँ पर मंथन कर रही है, और मंथन करने के बाद जो भी निकल कर आएगा वो उसे हम अपने दर्शकों को अपडेट करवाते रहेंगे। जी मोनिका, बिल्कुल, आप नजरें बनाए रखिए, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। आज सुबह 6:10 पर बाबा केदारनाथ के कपाट खुले थे। कोरोना महामारी के चलते पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना भक्तों के कपाट खोले गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम लोगों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कपाट खुलने पर मेला लगता था और एक तरीके से त्योहार के तौर पर इसको मनाया जाता था, भक्तों की भीड़ नजर आती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर जब कपाट खुले हों और वहां पर भक्त नहीं नजर आ रहे हैं। इतिहास में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जब बाबा केदारनाथ के कपाट खुले हैं और वहां पर भक्त जन नहीं है। आपको बता दें कि आज सुबह 6:10 पर बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट खुले थे और विधि विधान से पूजा अर्चना की गई थी। कुछ लोग मंदिर में जिस तरह से पुजारी जो है वो पूजा करते हैं और कुछ गिने चुने लोग ही वहां पर उपस्थित थे। आज शुभ मुहूर्त पर 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ जी के कपाट खुल गए हैं और इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बाबा केदार का आशीर्वाद सदैव हमको मिला है और ये आशीर्वाद हम सबके मंगल के लिए हमको मिलता रहेगा, ऐसी प्रार्थना मैं बाबा केदार से करता हूं। ये वर्ष कुछ भिन्न परिस्थितियों में हम लोग देख रहे हैं और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सीमित संख्या में बाबा केदार धाम के कपाट खुल रहे हैं। मैं भगवान केदारनाथ जी से ये भी प्रार्थना करता हूं कि हम सबको इस महामारी से लड़ने के लिए सामर्थ्य दे, उनका आशीर्वाद हम सबको मिले।
डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लोगों को जागरूक कर रहा है बाल विकास विभाग। लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचा रहा है बाल विकास विभाग। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है बाल विकास विभाग। और आपको बता दें कि लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन के साथ मास्क भी दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को टेक होम राशन के साथ मास्क भी दिया जा रहा है। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर। लोगों को जागरूक कर रहा है बाल विकास विभाग और लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन तक किट पहुंचाई जा रही है। बच्चों से जुड़ी किट, वो तमाम चीज़ें जो बच्चों के लिए नहीं इस वक्त मिल पा रही है और जो ज़रूरी है। और महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए वो तमाम ज़रूरी चीज़ें घर तक पहुंचाई जा रही हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। कोविड-19 के अंतर्गत जो है सबसे पहले लोगों को सुरक्षा मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। और सैनिटाइजर, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, सभी के लिए हमने सैनिटाइजर और मास्क खरीदे हैं, ग्लव्स खरीदे हैं। हमारी कार्यकर्तियां बहुत मेहनत कर रही हैं दिन रात लग करके। इसी के लिए उनको जो है हमारे मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए गए ताकि पहले उनकी स्वयं की सुरक्षा हो। और महिलाओं को भी गांव में भ्रमण के दौरान भी समझाया जा रहा है कि अपनी सुरक्षा रखें, मास्क लगा के चलें। राजकुमार अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजकुमार, एक अच्छी पहल यहाँ पर बाल विकास विभाग की तरफ से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए काम कर रहा है। किस तरह की क्या क्या मदद दी जा रही है लोगों को? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि डोईवाला में सब जानते हैं कि 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी कि यहाँ अगर कोई आम आदमी जाता है तो उसको डर ये रहता है कि कहीं कोरोना की चपेट में मैं ना आ जाऊं, क्योंकि 2 कोरोना पॉजिटिव मिले तो केशवपुरी बस्ती, राजीव नगर और झबरवाला, इन जगह पर बाल विकास योजनाओं से जुड़े तमाम जो लाभार्थी परिवार हैं उन तक ये जो बाल विकास है उसके कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वहां जाकर अपने रिस्क पर लोगों को सामान दे रही हैं। और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है। अगर किसी को किसी तरह की भी जरूरत होती है तो ये लोग तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाते हैं। तमाम तरह की योजनाएं जो राज्य सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से संचालित की जा रही है, उन सभी योजनाओं का लाभ यहाँ इन महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा मास्क बनाए गए हैं जो कि प्रत्येक महिला को घर घर जाकर मास्क देने का काम किया जा रहा है, सैनिटरी पैड देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा भी तमाम तरह की योजनाएं हैं जिनका लाभ इन ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल राजकुमार, आप फील्ड पर रहते हैं, आपने जो तमाम महिलाएं हैं जो इस योजना के तहत लाभ पा रही हैं उनसे बातचीत की होगी, क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, क्योंकि कोरोना आपदा की इस घड़ी में तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने रिस्क पे जब इनके घर पहुंचते तो इन महिलाओं को स्वागत किया जाता है, क्योंकि आंगनवाड़ी से जुड़ी तमाम लाभार्थी परिवार हैं जिनको सरकार अपने स्तर से राशन देती है। उनको तमाम तरह के पौष्टिक आहार देने होते हैं। जो छोटे छोटे नवजात शिशु हैं उनके लिए भी तमाम तरह की यहाँ पे सहायता मुहैया सरकार की तरफ से की जा रही है। तो ये सारा सामान जब उनके पास पहुंचता है तो बहुत ज्यादा वो लोग खुश होते हैं, क्योंकि आपदा की इस घड़ी में सरकारी कर्मचारी उनके लिए कहीं ना कहीं देवदूत बनकर आए हैं जो कि तमाम तरह की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा रहे हैं। जी चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर ये है, आपको बता दें डोईवाला से ही है। लॉकडाउन पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अकारण बाजार में आने वाले जो लोग हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद भी की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डोईवाला में प्रशासन जो है लॉकडाउन को लेकर और भी सख्त नजर आ रहा है। वो लोग जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जो लोग, जिन लोगों को ज़रूरत है सामान की, उनकी मदद की जा रही है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी कर रहा है प्रशासन। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं राजकुमार अग्रवाल। राजकुमार, प्रशासन जो है पूरी तरह सख्त नज़र आ रहा है और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी की जा रही है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद अपील कर चुके हैं कि लॉकडाउन को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि केस इस तरह के सामने आ रहे हैं जो पॉजिटिव केस हैं। लगातार संख्या बढ़ के उत्तराखंड में 54 हो गई, तो उसको देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है।
सरकार के आदेश के बाद लगातार हम देख रहे हैं डोईवाला में पुलिस भी सख्त हो गई है। जहां कुछ दिन के लिए छूट मिली थी हल्की सी, उसको भी सख्त कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से आप बाहर ना निकलें। कल हमने देखा है, आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार चेकिंग हो रही है। दर्जनों गाड़ियों को पकड़ के खड़ा किया जा रहा है, उनके चालान हो रहे हैं। उसके अलावा सीज की कार्रवाई भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन कर रही है। इसके अलावा IAS अधिकारी है अपूर्व पांडे, वो लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग बेवजह बाजारों में ना निकलें, क्योंकि अभी किसी तरह की कोई ढील नहीं है। अगर किसी को किसी तरह की कोई सामान की दिक्कत होती है, या राशन चाहिए उसको, या गैस, इसके अलावा बैंकिंग सुविधा, तो सारी घरों पर ही मुहैया कराने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का जो ये दूसरा चरण है, काफी हम देख रहे हैं कि खतरनाक स्थिति में आ गया है। एक के बाद एक केस जिस तरह सामने आया, तो उसको लेकर पुलिस भी अब सख्त है। तमाम टू व्हीलर ऐसे हैं जो कि बेफालतू में सड़क पर आ गए थे, उनके सब चालान किए गए हैं। कारों को भी रोककर उनकी पूछताछ की जा रही है। अगर किसी का कोई सही कागज या परमिशन नहीं है तो उसको सीज किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल सख्ताई अपना ली है यहाँ पर डोईवाला में। और लगातार हम देख रहे हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर हैं, तहसील प्रशासन पूरा सड़कों पर है, और लोगों से अपील यही कर रहा है कि आप लोग घर पर रहें, क्योंकि कोरोना का खतरा भी कम नहीं हुआ है। और रही बात डोईवाला में जो 2 प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, केशवपुरी, राजीव नगर और झबरावाला, तो यहाँ पर राशन देने की जो पुलिस की मुहिम है वो लगातार चल रही है। हंस फाउंडेशन ने मुख्यमंत्री के अपील पर यहाँ लोगों को राशन बांटा है। तो हम कह सकते हैं कि जरूरत की सभी चीजें लोगों को मिल रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए राजकुमार जी। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मेला अस्पताल से 2 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। ठीक हुए मरीजों को घर भेजा गया है। राहत भरी खबर हरिद्वार से, जहां पर 2 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और अब उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। ठीक हुए मरीजों को घर भेजा गया। अब मेला अस्पताल में 2 कोरोना मरीज बचे हैं जिनका इलाज जारी है। राहत भरी खबर हरिद्वार से, जहां पर मेला अस्पताल में 4 मरीज थे कोरोना पॉजिटिव, जिनमें से 2 मरीज जो हैं उनको घर भेजा जा रहा है, डिस्चार्ज किया जा रहा है अस्पताल से। अब वो पूरी तरह से ठीक बताए जा रहे हैं। अब मेला अस्पताल में 2 मरीज बचे हैं कोरोना संक्रमित, उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। ऐसे समय में जब लगातार एक के बाद एक नए केस सामने आ रहे हैं, तो ये राहत भरी खबर हरिद्वार से, जहां पर 2 कोरोना मरीज जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। ओके, एक तो हरी सिंह है जो कि रिलीफ कैंप से आया है। ये हाथरस का था और ये ऋषिकेश से आया था और रुड़की के रिलीफ कैंप में था। तो आज वो ठीक हो गया। उसका मतलब 2 नेगेटिव रिपोर्ट्स जो 7 डेज़ के बाद करी हैं वो नेगेटिव आई हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशंस भी उनके नॉर्मल हैं। दूसरी है नुसरत है जो कि वहाँ मानक माजरा की हैं। ये भी जल्दी नेगेटिव आ गई हैं, 7-10 डेज़ के अंदर ये सेकेंड टाइम नेगेटिव आ गई। वहीं एक और बड़ी खबर हरिद्वार से ही, मैन पावर न मिलने से सिडकुल में कंपनियों को चलाने में परेशानी आ रही है। सिडकुल की कई कंपनियों को राज्य सरकार ने दी है और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कंपनियों को चलाने की इजाजत भी दी गई है। सरकार की गाइडलाइन में बदलाव की जरूरत है, सिडकुल इंडस्ट्री का ये कहना है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का ये कहना है। कोरोना वायरस के चलते सिडकुल में चलने वाली अधिकतर कंपनियों को एहतियात के तौर पर बंद करने के आदेश दिए थे। हालांकि कुछ कंपनियों को कुछ नियमों के पालन के साथ खोलने के आदेश भी दिए गए हैं। इस दौरान दूसरे चरण के लॉकडाउन के शुरू होने पर सिडकुल की कई कंपनियों को राहत देते हुए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार चलाने की इजाजत भी दी गई थी। वहीं सिडकुल इंडस्ट्री एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राज अरोड़ा और सदस्य सयुष वालिया का कहना है कि सरकार के द्वारा जो कंपनियों को राहत दी गई है वो नाकाफी है और इसमें और बदलाव की जरूरत है। आपको बता दें कि मैन पावर न होने से, मैन पावर की कमी से जो है कंपनियां हैं वो नहीं चल पा रही हैं और इसकी वजह से जो तमाम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका ये कहना है जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है उनमें बदलाव किया जाना चाहिए।
तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि मैन पावर ना मिलने से, लोगों की कमी होने की वजह से जो तमाम कंपनियां हैं वो उनके चलने में दिक्कत हो रही है। सिडकुल में कंपनियां नहीं चल पा रही। सिडकुल की कई कंपनियों को राहत दी थी सरकार ने, कुछ गाइडलाइंस के तहत वो कंपनियां चल सकती हैं। सरकार की गाइडलाइंस में बदलाव की ज़रूरत को कहा है। जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि ज़रूरी है कि कुछ जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई हैं उनमें कुछ बदलाव किए जाएं। लॉकडाउन में जो इंडस्ट्री को जो समस्या आई है वो मेनली जो है वो 3 तरह की समस्या आई है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी के दरों की, जो हमें पेमेंट करने के लिए जो है उस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, दूसरी जो है वेजेस की और सैलरी की, और तीसरी अगर मैं बात करूँ तो बैंकों के इंटरेस्ट की। अगर मैं इसमें बताऊं कि बैंकों के इंटरेस्ट के अंदर जो सरकार ने जो व्यापारियों को जो ऑप्शन मिला है सरकार की तरफ से और बैंकों की तरफ से, वो सिर्फ डिफरमेंट का ऑप्शन मिला है कि आप अपना इंटरेस्ट जो है लॉकडाउन के पीरियड में ना चुकाकर 3 महीने बाद चुका दें। जो देखिए, सबसे बड़ी हमारी 3 तरह की समस्याएं आ रही हैं। जिन इंडस्ट्रीज को चलाने की परमिशन है, जो एसेंशियल कैटेगरी में है, उसके लिए हमको मैन पावर नहीं मिल पा रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, या लाने के उनके जो रूल्स रेगुलेशंस रखे गए हैं वो उतने व्यावहारिक नहीं है। दूसरा, हमें रॉ मटेरियल भी नहीं मिल पा रहा है जो दूसरे राज्यों से आता है, और तीसरा, हम अपना फिनिश गुड्स भी बाकी राज्यों में, बाकी जगहों पर नहीं बेच पा रहे हैं। सतीश गुजराल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सतीश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जैसा कि ये सिडकुल एसोसिएशन ने अपनी मांग रखी है कि जो राहत दी गई है वो हमारे को काफी नहीं है, मैन पावर नहीं है, और कई चीजों की राहत जो आने जाने के लिए जो उन्होंने बताया भी है अपनी बाइट में, तो उसके लिए और मांग कर रहे हैं कि हमारे को और थोड़ी राहत दी जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नगर निगम और शिक्षा विभाग ने राशन बांटा है। नगर आयुक्त प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में राशन बांटा गया। आपको बता दें कि सुधा मलाल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को ये राशन दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर काशीपुर से, जहां पर नगर निगम और शिक्षा विभाग ने राशन बांटा है जरूरतमंदों को। नगर आयुक्त प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में ये राशन बांटा गया है। समुदाय सुदामा लाल प्राथमिक जो सामुदायिक विद्यालय है, उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को ये राशन दिया गया है। ये एक सामाजिक संगठन है और विद्यालय शिक्षा बच्चों के कल्याण में अग्रणी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है, और उनके द्वारा हमसे अनुरोध किया गया है कि एक निःशुल्क एक जन सेवार्थ सेवा है, उनका नाम इसमें प्रकट नहीं किया जाए। उनकी भावना ये थी कि जो सैनिटेशन इस समय जो मुख्य उद्देश्य है वो जन जन तक पहुँचे, और हमने इसकी शुरुआत यहाँ पर स्कूल के बच्चों के अभिभावकों से करा रखी है, और उनको बुला करके यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का परिपालन करते हुए उनको किट बांट रखे हैं। और निकट भविष्य में आने वाले 8-10 दिनों में नगर निगम क्षेत्रांतर्गत जितने भी हमारे विद्यालय हैं उनके 2000 बच्चों को ये सैनिटेशन। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसएसपी ने पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट का खुलासा किया है। एसएसपी हरिद्वार ने कोतवाली सिविल लाइन में ये खुलासा किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस ने पेट्रोल पंप में जो लूट हुई थी उसका खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई है। रुड़की से बड़ी खबर, जहां पर एसएसपी ने पेट्रोल पंप सेल्समैन से लूट का खुलासा किया। एसएसपी हरिद्वार ने कोतवाली सिविल लाइन में ये खुलासा किया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पेट्रोल पंप में जो है लगभग 40,000 रुपये का लूट हुआ है। लॉकडाउन के दौरान होने की वजह से काफ़ी संशय हुआ है। उसमें आज हमें सफलता मिली। हमने 2 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया है, और इनसे जो है लगभग 19,880 रुपये हमें बरामद कर दी गई है। और घटना में तमंचा, ये मोटरसाइकिल और उस दिन जो कपड़े पहने हैं उसको हमने बरामद किया है। एक मुझे फरार है, उनका तलाश का अभियान जारी है, और अब इनको माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। सर, इनका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? पुराना इतिहास है। ये इस टाइप का पेट्रोल पंप का लूट टाइप का घटना जो है ये लोग पहले भी शामिल है।